भाई पहुंच गया हूँ यहाँ पे। ये है टावर बी, इसमें है विंसी कंस्ट्रक्शन का ऑफिस। राम राम जी भाई, कैसे हो सब? आशा करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए व्लॉग में। तो भाई आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में। भाई बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है और वो स्कैम है रिलेटेड टू नौकरी। भाई जो ये Naukri.com वाले हैं ना, Naukri.com से मेरे पास कॉल आई कि मतलब आपकी प्रोफाइल हम शेयर कर रहे हैं। विंसी कंस्ट्रक्शन कंपनी है एक फ्रांस की, कि आपकी जॉब प्रोफाइल हम शेयर कर रहे हैं, मतलब आपका जो रिज्यूम है वो हम शेयर कर रहे हैं विंसी कंस्ट्रक्शन में। तो विंसी कंस्ट्रक्शन से आपके पास कॉल आ जाएगी और वो आपसे बात कर लेंगे, मतलब आपके फिर वो इंटरव्यू राउंड्स वगैरह लेंगे जो भी हैं सारे। तो उसके बाद में फिर देखते हैं क्या रहता है। मैं कहा ठीक है भाई। अब एक बंदे को अंदर से खुशी सी होती है कि हाँ नौकरी मिलने वाली है भाई। तो भाई जॉब प्रोफाइल उन्होंने मतलब मेरे को बता दी विंसी कंस्ट्रक्शन की, और उनका मतलब मेरे पास कॉल आ गया कि हाँ ठीक है। विंसी कंस्ट्रक्शन से टेलीफोनिक राउंड्स हुए सारे। तो विंसी कंस्ट्रक्शन से मेरे पास कॉल आई कि इज दिट आदित्य? मैं गया स्पीकिंग, हु इज दिस? सो उसने बोला कि आई एम फ्रॉम विंसी कंस्ट्रक्शन। सो अब पहले HR राउंड होता है, उसके बाद टेक्निकल राउंड होता है, देन सैलरी डिस्कशन वगैरह होते हैं। उन्होंने मेरा पहले ही टेक्निकल राउंड ले लिया। बोले पहले टेक्निकल राउंड ले लिया तो उन्होंने बोला कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है। तो मैंने बता दिया, मैं कहा मेरे को डेटा एनालिस्ट में जाना है। तो उन्होंने डेटा एनालिस्ट का बोल के कि ओके हमारे पास मतलब काफ़ी सारी हमारी कंपनी सारे काम करती है, कंस्ट्रक्शन वगैरह एंड ऑल। सो जो भी पोजीशन आपको चाहिए हमारे पास सारी हैं। मैं कहा ठीक है, मेरे को डेटा एनालिस्ट चाहिए। तो मैंने बोल दिया, मैं कहा डेटा एनालिस्ट में है, क्योंकि मेरा पहले क्वालिटी में था, मैं क्वालिटी से स्विच कर रहा हूँ डेटा एनालिस्ट में, तो इसलिए उन्होंने ये सब बोला। तो भाई अब डेटा एनालिस्ट का बोल दिया उन्होंने, फिर उन्होंने HR राउंड लिया। HR राउंड अब वो क्लियर तो होने ही थे फ्रॉड की वजह से। तो वो 2-4 क्वेश्चंस पूछते थे, तो मेरे को भी लगता था कि हाँ भाई रियल है, बंदे क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे हैं। तो वो सारे ही राउंड्स जितने भी उन्होंने लिए थे वो सारे ना टेक्निकल राउंड मतलब टेलीफोनिक राउंड लिए थे उन्होंने। तो टेलीफोनिक राउंड में अब मैं भी ये कंफ्यूजन में था। मैं कहा यार बंदे ना वीडियो कॉलिंग पे कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस खाली टेलीफोनिक राउंड ले रहे हैं। तो भाई उन्होंने नॉर्मल टेलीफोनिक राउंड लिए 3, जिसमें पहला टेक्निकल था, दूसरा HR था और थर्ड वन इज HR से सैलरी डिस्कशन। तो पहला राउंड लिया, उसके बाद बोला इफ़ यू गेट शॉर्ट लिस्टेड वी विल कॉल यू बैक विद इन 2 or 3 days। और भाई बंदे मेल भी कर रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ सारे स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा मेल के, और जितने भी उनकी अपॉइंटमेंट लेटर भी भेज दिया उन्होंने मेरे पास में। अभी बताता हूँ आप लोगों को उसके बारे में। तो भाई उन्होंने मेरे पास मेल करी कि ऐसे ऐसे हम भेज रहे हैं आपके पास। तो भाई ठीक है, अब भाई बंदा खुश हो जाता है कि नौकरी मिलने वाली है। और सेकंड थिंग क्या थी, फिर उन्होंने बोला कि मतलब हम आपको बेनिफिट्स क्या क्या देंगे, जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे हमारी तरफ से। तो भाई बेनिफिट्स जो दे रहे थे वो बेनिफिट्स भी भाई बहुत तगड़े थे। अब वो बेनिफिट्स के नाम पे मतलब बंदा वो होता है ना लालच, तो लालच में आ जाता है बंदा। अब उन्होंने बोला कि भाई हम आपको जो देंगे वो है मतलब एक तो अकोमोडेशन देंगे वहाँ पे कंपनी के पास में रहने के लिए। तो मैंने बोला, मैं कहा मैम मेरे को दिल्ली लोकेशन चाहिए, क्योंकि मेरे नियर बाय रहेगी, तो मैं दिल्ली लोकेशन को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, बाकी किसी लोकेशन को नहीं। तो मतलब बाकी किसी लोकेशन में बाद में देख लेंगे, क्योंकि अभी मेरी थोड़ी मजबूरी है कि मैं घर के पास रहना चाहता हूँ। मैंने उन्हें बोल दिया ऐसे ही। तो उन्होंने बोला इट्स ओके आदित्य, वी विल सिलेक्ट यू फॉर दिल्ली लोकेशन। मैं कहा ओके मैम। तो भाई मतलब बंदे सारी बात मानते जा रहे हैं, फिर ऊपर से बोल रहे हैं कि अकोमोडेशन भी देंगे, रहने के लिए 30 लाख का आपका मेडिक्लेम रहेगा, जिसमें आप 3 बंदे ऐड कर सकते हो अपनी फैमिली के, और फ्री लंच, फ्री मतलब डिनर वगैरह वो सारी चीज़ें रहेंगी, क्योंकि 24 आवर्स कंपनी है। और बाकी में 5 डे वर्किंग है, सैटरडे संडे परमानेंट ऑफ है। और भाई उन्होंने मतलब ऐसे ही, और एकोमोडेशन देंगे, फ्री जिम वगैरह सारी चीज़ें हैं, कैफेटेरिया फ्री है, और मतलब वहाँ से ट्रैवलिंग फ्री है, जैसे कंपनी से और एकोमोडेशन तक के लिए। तो वो एक्सपेंसेस वगैरह वो सारी चीज़ें वो ही देंगे। तो मैं कहा भाई अब यार कंपनी तो अच्छी लग रही है, मतलब यार इतनी सारी चीज़ें दे रही है, 30 लाख का मेडिक्लेम दे रहे हैं और सारी चीज़ें, तो भाई बंदा लालच में आ ही जाता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आदित्य, यू गॉट सिलेक्टेड, यू हैव क्लियर्ड एवरी राउंड। तो भाई उनके कोई बंदा है केविन करके, वो HR मैनेजर बन रहा था। और हाँ, उनकी जो कॉल्स आती थी ना वो सारी उससे आती थी, मतलब लैंडलाइन नंबर से। तो लैंडलाइन नंबर से उनकी कॉल्स आती थी। अब मैं वापस उन्हें कॉल करता हूँ तो कॉल पे मतलब उसी टाइप से मशीन बोलती है कि थैंक्स फॉर कॉलिंग इन विंसी कंस्ट्रक्शन, हाउ मे आई हेल्प यू, प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, प्रेस 3 फॉर दिस। तो भाई काफ़ी सारे, और सेम नंबर से कॉल नहीं आई कभी भी, काफ़ी सारे नंबर्स थे जिनसे कॉल आती थी, मतलब कभी एक नंबर से आ रही है, कभी बाकी थे सारे लैंडलाइन ही।
तो भाई उसकी केविन की मेरे पास मेल आई, उससे पहले भी मेल्स आई थी कंपनी की, जिनमें उन्होंने मतलब कभी कंपनी की मेल आईडी से ऐसे नहीं आया, पर हाँ उन्होंने बना ऐसी रखी है अपनी आईडी। मतलब मैं वो सारे स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूंगा जितने भी हैं भाई वो। तो अब उन्होंने ऐसी मेल आईडी बना रखी है, तो बंदा स्कैम में अपने आप फंसता चला जाता है। तो उसकी मेल आई मेरे पास, अब वो स्पैम फोल्डर में पड़ी थी सॉरी। तो मेरे को लगा कि यार स्पैम फोल्डर में शायद हो सकता है वैसे ही पड़ी हो, मतलब हो सकता है भाई नेटवर्क इशू हो, कुछ भी हो, मतलब स्पैम फोल्डर में चली जाती है मेल्स। तो मेरे को लगा, मैं कहा यार शायद ऐसे ही चली गई है। तो उसका कॉल आया कि आदित्य मैंने आपको मेल की है, आपको रिसीव हुई क्या? मैं कहा सर मेरे को तो कभी कोई मेल नहीं आई। तो उसने खुद ने बोला सामने से कि देख लो, क्या पता हो सकता है कि स्पैम फोल्डर में पड़ी हो। मैं कहा ठीक है। तो भाई मैंने स्पैम फोल्डर में वो ओपन करी, तो उसके बाद लैपटॉप में मैंने देखा, उसमें अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह सारी चीज़ उन्होंने दी हुई थी। तो उसने खुद ने बोला कॉल पे सामने से कि आदित्य मतलब यार कि मैं ना मतलब हमें 4 सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, तो वो कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट्स हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो वो सर्टिफिकेट्स नेसेसरी होते हैं हमारी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए। मैं कहा ओके सर। तो उसने पूछा कि आदित्य डू यू हैव दीज सर्टिफिकेट्स? अब भाई नॉर्मल बंदे के पास वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड वाले सर्टिफिकेट्स क्यों ही होंगे? तो मैंने तो मना कर दिया, मैं कहा नहीं सर आई डोंट हैव दीज सर्टिफिकेट्स। तो उसने बोला कि आदित्य डोंट टेक टेंशन, एज अवर जितने भी मतलब हमारे अदर जॉइनीज थे उन्हें भी हमने ये प्रोवाइड कराए हैं, क्योंकि ये नहीं होते हैं किसी सबके पास, तो इसलिए हम प्रोवाइड करा देते हैं अपने एंड से। तो अगर आपको हमारे थ्रू ये लेने हैं तो आप यहाँ पे नौकरी लर्निंग के थ्रू ले सकते हो। अब भाई नॉर्मल बंदा है, मेरे को नहीं पता था क्या है। अब उन्होंने स्टार्टिंग में मेरे को पक्का याद है, उन्होंने स्टार्टिंग में कॉल पे मेरे से यही चीज़ बोली थी कि आदित्य आपको फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग को इसकी फ़ी पे करनी है, बाकी आप बाद में कंपनी से रिम्बर्स कर सकते हो। और मेरे को लगा यार मैं कंपनी से बाद में रिम्बर्स कर रहा हूँ, मतलब कंपनी पैसे भी दे रही है इसके, और फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग पे मेरे को पैसे देने हैं इसके सर्टिफिकेट के, तो कोई इशू नहीं है, मतलब ठीक है यार दे देंगे, ज्वाइनिंग के बाद ही तो देने हैं, ज्वाइनिंग से पहले कौन सा देने हैं। तो उसने बोला ठीक है। मैं कहा ठीक है सर। उसके बाद में उसने बोला कि मेरी ना एक मतलब हमारा नौकरी लर्निंग से हमारा कोलैबोरेशन है, तो आप वहाँ से बात मतलब वो आपको कॉल कर लेंगे, मैं उन्हें नंबर दे देता हूँ आपका और आपकी डिटेल्स बता देता हूँ, तो भाई वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और फिर आप मतलब उनसे सर्टिफिकेट्स ले लो 2 दिन के अंदर अंदर, और मेरे को सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी बैंक डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें। मैं कहा ये तो चल हो सकता है भाई कंपनी वाले मांगते हैं, कंपनी में खैर सैलरी वगैरह के लिए, वो सारी चीज़ के लिए बैकग्राउंड देखने के लिए थोड़ा, तो मैं कहा हो सकता है वो तो बैंक डिटेल्स वगैरह और सारे ID प्रूफ्स वगैरह वो तो सब इसलिए मांग रहे हैं। मैं कहा ठीक है। तो उसने सिंपल बोला कि आदित्य मतलब ऐसे ऐसे आपको 2 दिन के अंदर, मेल में लिखी हुई है ये चीज़, मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा, तो उसमें मेल में लिखा हुआ है कि 2 दिन के अंदर अंदर आपको सारे सर्टिफिकेट्स अरेंज करने हैं। और ये फिर भाई कॉल आती है नौकरी लर्निंग वालों की, उनकी मेल भी आती है मेरे पास में, पहले कॉल आई थी। तो एक लड़की थी, उसने बोला कि हाय आदित्य, दिस साइड प्रिया फ्रॉम नौकरी लर्निंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सिलेक्शन इन विंसी कंस्ट्रक्शन, दिस करके। तो मैं कहा यार थैंक यू। अब भाई मेरे को भी लगा क्या रियली है। तो उसने बोला कि योर HR मैनेजर केविन, ही टोल्ड मी दैट यू गॉट सिलेक्टेड देयर एंड यू नीड सम certificates, so can you please tell me what are the certificates you want? मैंने मेल में देख के बता दिया उनके नाम। मैं कहा मैम मेरे को ये सर्टिफिकेट्स चाहिए। तो उसने बोला ओके आदित्य, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे और आप फर्स्ट डे को ये रिम्बर्स कर लेना कंपनी से। मैं कहा मैम फर्स्ट डे को रिम्बर्स करने हैं, फिर फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग को मेरे को पे करना है इनका। तो उसने बोला कि नहीं आदित्य, आपको पे तो आज ही करना है। मैं कहा आज पे करना है? मैं कहा मैम उसने तो मेरे को, केविन ने तो मेरे को ये सब बोला है कि आपको मतलब फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग पे करना है। तो उसने बोला कि यार आदित्य नहीं ऐसा नहीं होता, मैं आपके लिए ना कॉल अरेंज करा देती हूँ वहाँ से HR मैनेजर से, मतलब केविन से, HR मैनेजर से मैं आपकी कॉल अरेंज करा देती हूँ, एंड आपको पे तो अभी करना पड़ेगा ना रजिस्ट्रेशन के लिए। सो उसने कोई दीपक वर्मा करके कोई कांटेक्ट था कि हाँ उसकी बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल दी कि इस अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करने हैं। अब भाई मैं ना ऐसे स्कैम में 1-2 बार पहले भी फंस चुका हूँ, सच बताऊँ। और मतलब इस टाइप के स्कैम होते हैं ना, तो उनमें 1-2 बार बंदा मतलब पहले फंसा हुआ हो तो उसको मतलब ये लगता है ना दूध का जला हुआ छाछ को फूंक के पीता है।
तो भाई उस हिसाब से अब मैंने देखा, मैं कहा भाई पैसे तो मैं नहीं देने वाला अब इसको यार, मतलब इतना तो पक्का ही हो गया, क्योंकि यार कहीं भी नौकरी है, ठीक है, वो मेरे को नौकरी दे रहे हैं, तो नौकरी देने का मतलब भाई ये थोड़ी है कि मतलब जैसे मेरे पास 12th नहीं है, मैं कॉलेज में एडमिशन लेने चला गया और भाई कॉलेज वाले ये थोड़ी बोलेंगे कि हम तुम्हारी 12th भी अरेंज करा देंगे, तुम हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो। भाई 12th तो मेरे को लेके ही जानी पड़ेगी। तो वो तो ये कर रहे हैं कि हाँ भाई कंपनी में मेरे को वो दे रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं मेरे को, और साथ में मेरे पास जो सर्टिफिकेट नहीं है वो भी दिलवा रहे हैं। भाई कंपनी वाले मेरे मामा का बेटा है, कौन है जो मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं। फिर उसका मतलब मेल में लिख दिया उसने कि ये सबके चार्जेस जो हैं वो 30,000 है, एक्चुअली 10,000 फॉर ईच है, और आपका एक हम फ्री में दे रहे हैं सर्टिफिकेट, तो 30,000 में हम आपके चारों सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मैं कहा मैम चलो ठीक है मैम, मैं कहा करा दो। अब उसने बोला कि 2 घंटे का आपका टेस्ट है, MCQ में टेस्ट होगा, तो 2 घंटे का आपका टेस्ट है, वो टेस्ट देने के बाद में आपके सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे 2 दिन में, उसके बाद हम आपको हार्ड कॉपी भेजेंगे 15 से 20 दिन में। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैम, मैं कहा मेरा 2 बजे से 4 बजे तक का स्लॉट बुक कर दो, मैं उसमें टेस्ट दे दूंगा। तो उसने बोला ओके। फिर उसके कॉल आया 1-1:30 बजे, मैंने पैसे नहीं भेजे थे, तो उसका कॉल आया, आदित्य यू हैव टू पे टुडे। मैं कहा मैम आई डोंट हैव मनी, मैं कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से भेजूं। तो उसने बोला कि आदित्य यू हैव टू पे टू रजिस्टर, अगर आपको रजिस्टर करना है तो आपको पे करना पड़ेगा पहले। और मतलब ये सारा उसने वो गेम बनाने लगे पूरा, और थोड़ा थोड़ा भाई मैं भी समझ गया था, मेरे को ये था, मैं कहा यार नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, 30,000 तो बचा ही लूँ, कम से कम 30,000 क्यों डालूं। फिर मैंने बोल दिया, मैं कहा मैम मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने बोला कि कितने हैं, मैं कहा मैम मेरे पास तो 15,000 पड़े हैं। तो उसने बोला कि डू वन थिंग, आप देयर इज द ऑप्शन फॉर पार्शियल पेमेंट इफ यू डोंट हैव टोटल मनी। मैं कहा ओके मैम, मैं पार्शियल पेमेंट कर देता हूँ। तो भाई मैंने पार्शियल पेमेंट करने के लिए बोला, तो उसने बोला कि 15 अभी कर दो, 15 फिर आप 15 दिन बाद कर देना, जैसे आपका हम रिजल्ट दे देंगे उसके 10-12 दिन बाद आप परमानेंट मतलब आप जो रिमेनिंग पेमेंट है वो पे कर देना। मैं कहा ओके मैम। तो उसके भाई थोड़ी देर बाद कॉल आई, मैंने बोल दिया फिर, मैं कहा मैम डू वन थिंग, मेरा ना 4 बजे का स्लॉट बुक कर दो, 4 से 6 का, क्योंकि अब तो 2 बजने ही वाले हैं, फिर आप स्टडी मटेरियल वगैरह वो सारी चीज़ें भेजोगे तो मतलब मैं कैसे ही कर पाऊंगा। भाई उसकी ना फिर कॉल पे कॉल आने लगी 3:30 बजे की, यार आदित्य आपका 4 बजे का स्लॉट बुक है, आपने अभी तक पेमेंट नहीं की, तो कैसे कैसे यार, फिर मतलब कैसे हो पाएगा। मैं कहा मैम कोई नहीं, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, टेस्ट कौन सा वो है। नहीं, उन्होंने आपको 2 दिन का टाइम दिया है ना, तो 2 दिन में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करने ही हैं, वरना तो फिर वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे, इस टाइप से बोलने लगी। मैं कहा मैम कोई नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, बट ऐसे तो मैं पेमेंट नहीं करने वाला। मैंने बोल दिया, मैं कहा मैम मेरे पास ना मतलब मेरे को पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, मेरे पास 15,000 नहीं है। तो उसने बोला कि आदित्य मतलब कितने हैं आपके पास। मैं कहा मैम मेरे पास तो 10 का ही अरेंजमेंट हो पाया। तो उसने बोला कि डू वन थिंग, आप ना एक काम करो, अभी रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम 10 चाहिए, आप अभी रजिस्ट्रेशन तो करा दो, बाकी बाद में करा देना। अब मेरे को समझ आया, मैं कहा यार अभी ये रजिस्ट्रेशन के लिए अभी फिर मांग रही है 10,000 रुपये, मतलब 30 से 15 पे आ गए, 15 से 10 पे आ गए, मतलब यार कुछ तो फ्रॉड है। कोई एक ना मतलब वो नहीं है जो मतलब सारी चीजें वो होती है ना, मतलब कुछ फिक्स्ड सा नहीं लग रहा, मतलब ये कुछ ना वो करे जा रही है दिक्कत सी। फिर मैंने बोला, मैं कहा मैम मेरे को पता है, मैं कहा मैं ना एक काम करता हूँ, कल करूंगा। तो उसने बोला ठीक है आदित्य, आप जैसे आपका मन करे आप ऐसे कर लो। मैं कहा मैं ना मैम और जगह भी ट्राई कर रहा हूँ, अगर कहीं और से मेरे सर्टिफिकेट बन जाते हैं तो मैं वहां से बनवा के देखता हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है आदित्य आप देख लो। फिर मैंने गूगल किए, तो मैं सर्टिफिकेट्स आपको दिखाऊंगा। वैसे तो उसके एक जगह मैंने गूगल किया था, तो उसके 15,499 कुछ ऐसे इस टाइप से एक सिंगल उसके सर्टिफिकेट के इतने पैसे थे। अब मैं कहा यार 15,499 ये 10,000 लेके, और मतलब एक मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, तो मतलब 4 मेरे को ये 30,000 में दे रहे हैं यार, मतलब कुछ तो लोचा है। तो फिर एक मेरे मतलब भैया हैं जो पहले वीडियो में भी आए हुए हैं, जिनके पास मैं गाजियाबाद रुका था, वकील साहब। तो भाई मैंने उनसे फ़ोन किया, मैं कहा भैया ऐसे ऐसे बात है यार, ऐसे ऐसे मेल्स आई हैं मेरे पास में और वो पैसे मांग रहे हैं। उन्होंने सीधा बोला भाई फ्रॉड है, तू मेरे को मेल फॉरवर्ड कर। मैंने भाई सारी मेल वगैरह उन्हें फॉरवर्ड करी। उन्होंने उसका विंसी कंस्ट्रक्शन के नाम पे देखे, तो उन्होंने बोला कि भाई इस कंपनी के नाम पे बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, बहुत स्कैम चल रहा है, और ये भी कोई ना कोई स्कैम ही है। मतलब ऐसा कोई नहीं हो सकता जो यार हमें पैसे भी देगा और वो हमें सर्टिफिकेट जो हम ले रहे हैं वो उन्हें भी रिम्बर्स कर रहा है बाद में। तो भाई अभी क्यों नहीं कर देते अगर बाद में कर रहे हो तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, इनको बोल दे कि ना अभी एक काम करो, आप मेरे को ज्वाइनिंग दिलवा दो, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स ना मैं आपको ज्वाइनिंग के बाद मतलब दे दूंगा। तो भाई मैंने उसके पास फ़ोन किया
विंसी कंस्ट्रक्शन में। तो उसने बोला, मैं कहा मैम मैं ना आपको बाद में दे दूंगा। तो उसने बोला कि सर्टिफिकेट्स आदित्य बाद में दे देना, अभी आप हमें खाली ये दिखा दो कि हाँ आपने एनरोल कर लिया है कहीं पे, कि आप, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे कि आप नौकरी लर्निंग में करो, आप मेरे को कहीं का भी वो दिखा दो कि आपने यहाँ पे एनरोल कर लिया है, तो हम आपको वहीं का दे देंगे कि हाँ ठीक है हम आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। मैं कहा यार अब ऐसी बात सुनूं उनसे तो मेरे को लगे, मैं कहा यार कहीं ये मतलब सही तो नहीं है, फेक नहीं है, ये तो सच है यार, कि मतलब बंदे मेरे को फोर्स थोड़ी कर रहे हैं। पर वो ना उनका तरीका होता है कि हाँ मतलब बंदा ना बाहर कहाँ ही परेशान होगा, एक जगह से चारों सर्टिफिकेट मिल रहे हैं और वो भी 30,000 में, और हम हेल्प भी कर रहे हैं उसकी टेस्ट को क्लियर कराने में। ये सब लिखा हुआ था भाई कि हाँ हम एक टीचर अरेंज करेंगे जो आपकी हेल्प करेगा। उस टीचर को 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस होगा, 10-15 साल का एक्सपीरियंस होगा, जो आपकी हेल्प करेगा, तो वो आपकी हेल्प कर देगा सारे MCQs सही करने में। 2 घंटे में मतलब आपको MCQs देने हैं, अराउंड 150 के अराउंड MCQs थे, वो 2 घंटे में क्लियर करने हैं। तो बाकी भाई फिर मेरे को वकील साहब ने बोला कि यार इनके ना मतलब बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत हैं इसमें, मेल्स में, और मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं यार। किसी बड़ी कंपनी से MNC से कोई मेल वगैरह आएगी तो उसमें यार इतने स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगे। और एक चीज़ और मेरे को डाउट हुआ कि जो उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर दिया था उसमें उन्होंने मेरी CTC दी थी 691 की, 6,91,000 की, और जो उसमें मतलब इन हैंड मतलब जो उसमें जो सैलरी बनती है CTC के अकॉर्डिंग वो बनती है 57,500 समथिंग। तो उन्होंने बोला कि मतलब पहले जो HR मैनेजर की मेरे पास कॉल आई थी सैलरी डिस्कशन के लिए, तो उन्होंने यही बोला था कि मतलब खाली एक PF डिडक्शन होगा सैलरी में से और कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा। तो 6.91 है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका 57,500 समथिंग आपका CTC सैलरी होगी पर मंथ, जिसमें से आपका PF डिडक्ट होगा, तो आपकी जो इन हैंड सैलरी आएगी वो अराउंड 55,000 आएगी। मैं क्या ओके। तो जो उन्होंने मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर भेजा, अपॉइंटमेंट लेटर में 57,500 उन्होंने इन हैंड सैलरी दिखा रखी है, और डिडक्शन उसमें PF दिखा के और नील दिखा रखा है। मैं कहा यार ये तो कोई ना कोई गड़बड़ी है, मतलब इतनी मिस्टेक्स तो नहीं होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर में भी दिक्कत है। फिर भाई मतलब पेमेंट तो मैंने नहीं की, फिर मैंने रात में उसके हाँ HR मैनेजर की कॉल आई, कह रहा आदित्य डू यू हैव एनी डाउट्स, यू डिडंट गिव पेमेंट टू देम, उन्होंने मेरे को कंप्लेन किया ये वो। मैं कहा सर कंप्लेन किस बात की, आपको 2 दिन का टाइम है ना आपको डॉक्यूमेंट देने के लिए, आप एक काम करो। उन्होंने मेरे को दिल्ली ऑफिस के लिए अपॉइंट किया था, तो मैंने उन्हें बोला कि एक काम करो कि मैं ना पहले कंफर्म करना चाह रहा हूँ, मेरे को थोड़ा मतलब डाउट हो रहा है, तो आप कल मेरी दिल्ली ऑफिस में वो अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो कि मैं एक बार दिल्ली ऑफिस में कल मिल के आता हूँ। अगर मेरे को सब कुछ वहाँ पे जाके सही लगा तो ही मैं पेमेंट करूँगा, अदरवाइज मैं पेमेंट नहीं करूँगा सर। तो उसने बोला कि आदित्य मतलब मैं आपको मेल दिखाऊंगा, जो मैंने मेल भेजी थी उसको। फिर उसके मेल पे रिवर्ट आया कि आदित्य प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, वी विल डू समथिंग, इस टाइप से करके ना मतलब उसकी मेल आई हुई है। वो मैं अभी स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा वीडियो के लास्ट में सारे, तो दिखाऊंगा भाई आप लोगों को। तो भाई ये ना एक, फिर मैंने लिंक्डइन पे देखा रात में बैठ के, लिंक्डइन पे मतलब ऐसे इसकी विंसी कंस्ट्रक्शन की ओपन करी साइट, उसमें रिव्यूज़ देखे, तो भाई मतलब पता है कम से कम 1 महीने के अंदर अंदर कम से कम 150-200 लोगों के साथ ही फ्रॉड हो चुका है। सबने वहाँ पे विंसी कंस्ट्रक्शन की उस पर रिव्यूज़ डाले हुए हैं कि हमारे पास इस टाइप से मेल आई है, हमारे पास ये अपॉइंटमेंट लेटर आया, ऑफर लेटर आया है, किसी में जेमसन ने बात की हुई है, किसी में केविन ने बात की हुई है, किसी में किसी ने बात की हुई है। तो भाई हर कोई बंदा यही बोल रहा है कि मतलब यार इन्होंने मेरे से 32,000 ले लिए, मेरे से 30,000 ले लिए, मेरे से 25,000 ले लिए सर्टिफिकेट्स के, ये फ्रॉड है, सच है। तो भाई मतलब इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है यार, नौकरी लर्निंग वाले भी हैं उसमें, और ये विंसी कंस्ट्रक्शन इतनी बड़ी कंपनी है भाई फ्रांस की, इसका नाम खराब हो रहा है, नौकरी लर्निंग का नाम खराब हो रहा है। तो भाई इनको कोई ना कोई मतलब इस चीज़ पे यार वो उठाना चाहिए। तो मतलब भाई बंदे बेकार में लुट रहे हैं यार इनके नाम पे। तो भाई मैं तो इसलिए अभी जा रहा हूँ दिल्ली वाले ऑफिस में, मेरे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो मैं कहा आज का दिन वैसे भी फ्री था, कुछ काम नहीं है घर पे, तो मैं कहा दिल्ली ऑफिस में जाता हूँ, एक बारी भाई देख के आता हूँ, वहाँ पे HR वगैरह से बात करता हूँ कि सर मतलब इस टाइप से कंपनी वाले लूट रहे हैं आपके नाम से यार। तो अब देखता हूँ भाई, अभी रास्ते में हूँ, फरीदाबाद पहुँच गया, अब दिल्ली पहुँच के दिखाता हूँ आप लोगों को उनके ऑफिस में कि क्या क्या है, उन्हें सारे अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह वो सारी चीज़ें दिखाऊँगा। तो भाई एक बारी ऑफिस पहुँच के फिर बताता हूँ आप लोगों को फिर क्या रहता है। भाई पहुंच गया हूँ यहाँ पे, ये है टावर B, इसमें है विंसी कंस्ट्रक्शन का ऑफिस। वैसे तो टेम्परेरीली क्लोज दिखा रहा है, यहाँ कर दी गाड़ी पार्क। तो ये है ऑफिस भाई, जाके अंदर देख के आता हूँ इसमें। वैसे तो टेम्परेरीली क्लोज दिखा रहा है, पर अंदर जाके देखता हूँ ऑफिस ओपन है या बंद है। भाई पैसे बच गए मेरे तो 30,000 रुपये। तो क्योंकि भाई मैं यहाँ पे आया ऑफिस में, अब यहाँ पे मैं अंदर गया टावर B में, जो गूगल पे एड्रेस दिखा रखा है 824 टावर B जसोला दिल्ली, ये एड्रेस है।
तो मैं यहाँ पे गया 824। अब जैसे नीचे ही लिस्ट लगी हुई थी कि इस फ्लोर पे ये ऑफिस है, इस फ्लोर पे ये ऑफिस है, तो मैंने 824 पे देखा तो वहाँ पे भाई विंसी कंस्ट्रक्शन का कोई नाम नहीं था, किसी दूसरी कंपनी का नाम लिखा हुआ था। मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा था तो रिसेप्शनिस्ट ने मना कर दिया कि सर फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है। मैं कहा ओके भाई, उनकी कंपनी के अपने मतलब रूल्स हैं उनके कि रिसेप्शनिस्ट के कि किसी भी कंपनी की डिटेल्स नहीं जानी चाहिए, तो मे भी हो सकता है उनके कुछ होंगे। तो उसने फ़ोटो लेने से मना कर दिया, वीडियो बनाने से मना कर दिया। मैं कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई ये है, ये आज कोई दिक्कत नहीं है। 800 का डीजल लग गया, पर कम से कम ये है अपने 10,000 20,000 30,000 मांग रहे थे। खैर वो तो भाई अपने 30,000 रुपये बच गए। मिनिमम से मिनिमम 10,000 भी अगर मैं करता तो 10,000 रुपये बच गए। कोई नहीं, 1,000 रुपये का डीजल लगा, 9,000 फिर भी बच गए। पर ये है भाई, कम से कम स्कैम होने से बच गए। अपनी और सारी डिटेल्स भेज देते हम उन्हें उन सर्टिफिकेट्स के बाद में, और सारी बैंक डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें मांग रखी थी। तो भाई यही है, नौकरी के चक्कर में बहुत फ्रॉड चल रहे हैं विंसी कंस्ट्रक्शन के, नौकरी लर्निंग के। तो भाई प्लीज़ इनसे सावधान रहें। और बस यही कहना चाहूँगा भाई, एक बारी पूरी डिटेल ले लें। नौकरी मिलने के चक्कर में पैसे वेस्ट ना करें बिल्कुल भी। अगर कोई भी ऐसा ऑफ़र आता है तो बिल्कुल पैसे वेस्ट ना करें भाई। पहले पूरा ध्यान से सारी चीज़ें देख लो। कहीं भी कोई भी नौकरी लगने वाली होती है, कोई पैसे नहीं मांगता इनकी तरह। भाई जो पैसे मांग रहा है वो मतलब फ्रॉड ही है, ये है। चलो भाई ठीक है, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाकी अगर उनका कोई कॉल आएगा ना मेरे को, आप विंसी कंस्ट्रक्शन से, और वहाँ से अगर मेरे पास कोई उनका कॉल आता है, जैसे उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया था, तो अगर कल उनका कॉल आएगा तो भाई मैं ज़रूर बताऊँगा वीडियो में। मैं ये वीडियो अभी 1-2 दिन होल्ड करूँगा, उसके बाद डालूँगा। क्योंकि देखता हूँ वहाँ से कोई रिप्लाई आता है तो फिर उसके बाद सारी बात बताऊंगा आप लोगों को। पर भाई इस चीज़ में नहीं फंसना। विंसी कंस्ट्रक्शन नौकरी लर्निंग, कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है नौकरी के लिए। बस ये जितने भी गवर्नमेंट अप्रूव सर्टिफिकेट है ना, ये मैं दिखाऊंगा सारे आपको। अब स्क्रीनशॉट डालता हूँ भाई, प्लीज़ ये स्क्रीनशॉट देखना एक बारी मेल का और ये सब, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे भाई। फर्स्ट राउंड क्लियर होने के बाद ये मेल आई थी मेरे पास विंसी कंस्ट्रक्शन की तरफ से, आप पॉज करके पढ़ लेना प्लीज़। ये भाई इसी मेल में था, एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्टेड फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दिल्ली लोकेशन दिस। और इसमें भाई नीचे इनके लैंडलाइन नंबर्स और मेल आईडी दी हुई हैं। उसके बाद भाई 1 फ़रवरी को मेरे पास ये अपॉइंटमेंट लेटर भेजा था केविन ने, कोई केविन करके था, ये HR मैनेजर बना हुआ था। ये 4 सर्टिफिकेट्स मांगे थे भाई उन्होंने, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। और नीचे इनके डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन्होंने और डॉक्यूमेंट्स मांगे थे मेरे से। ये था भाई, उन्होंने बस 2 दिन का टाइम दिया था ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें जमा करने के लिए। और इसमें नीचे लिखा भी हुआ है केविन वी, हेड ऑफ रिक्रूटमेंट पैनल ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑपरेशंस विंसी इंडिया। ये भाई अपॉइंटमेंट लेटर का फर्स्ट पेज था जिसमें लिखा हुआ है 18 मार्च से ज्वाइनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें। 6 पेज का था भाई वैसे तो अपॉइंटमेंट लेटर, बट मैं आपको 2-3 ही पेज दिखा रहा हूँ इसमें से। इसमें इन्होंने सैलरी और बेनिफिट्स बोनस वगैरह लिख के दिए हुए थे। ये भाई नौकरी लर्निंग से मेरे पास मेल आई थी फिर बाद में, और इसमें लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सिलेक्शन, और इनका पूरा क्राइटेरिया लिखा हुआ है इसमें। भाई ये नौकरी लर्निंग वालों ने अपनी बैंक डिटेल्स दी हुई थी कि इस अकाउंट पे पैसे भेजने हैं। ये भाई सारे मोबाइल नंबर्स और मेल हैं जिससे मेरे पास कॉल आई है नौकरी लर्निंग की तरफ से। तो भाई मैंने सारे स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर किए कि आप लोगों में से कोई ना फंसे, आप लोग सेफ रहें। और अगर आपके पास कोई भी ऐसी कॉल आती है naukri.com से, नौकरी लर्निंग से, विंसी कंस्ट्रक्शन से, तो भाई प्लीज़ उस पर थोड़ा ध्यान दें। कुछ भी पेमेंट वगैरह, कुछ भी पैसे ऐसे उन्हें भेजने से पहले एक बार थोड़ा प्लीज़ ध्यान दें। मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई है। और भाई मैं जैसे बता रहा था, मैं 1 फरवरी को उनकी मेरे पास लास्ट मेल आई थी अपॉइंटमेंट लेटर के लेटर वगैरह के लिए और पेमेंट के लिए। तो मैं 2 फरवरी को दिल्ली गया था उनके ऑफिस में, वहाँ पे मेरे को उनका ऑफिस नहीं मिला जैसे मैंने बताया वीडियो में। तो जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था, उस नौकरी लर्निंग वाली प्रिया की फिर से मेरे पास कॉल आई कि आदित्य आप पेमेंट करने वाले थे। तो मैंने उसे बोला, मैं कहा मैम मैं पेमेंट करने तो वाला था, लेकिन मेरे ना मतलब पापा के पैसे आने वाले हैं, सैलरी आने वाली है, तो मैं पेमेंट कल करूँगा, आज नहीं कर पा रहा। तो भाई फिर उसके बाद से उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने उसके पास फ़ोन करके देखा, विंसी कंस्ट्रक्शन के लैंडलाइन नंबर पे कॉल किया, नौकरी लर्निंग के पास कॉल किया, तो भाई उन दोनों ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। बाकी जो प्रिया ने मेरे को अपना पर्सनल नंबर दिया था नौकरी लर्निंग से, उसके पास मैंने कॉल की तो भाई उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। तो भाई ये प्रॉपर स्कैम था, इनकी पूरी टीम है जो ये स्कैम कर रही है। बाकी मैंने लिंक्डइन वगैरह पे भी चेक किए थे भाई, उस पे भी 1 महीने के अंदर इन्होंने कम से कम 150 लोगों को पागल बनाया है। तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।
मतलब इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी भी भाई के पैसे बचते हैं तो भाई मेरे को बड़ा मतलब खुशी होगी मेरे को कि मैंने किसी भाई के पैसे बचा दिए, मेरी वजह से किसी के पैसे बच गए। क्योंकि भाई आज की टाइम में 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 मतलब किसी के कितने भी बच सकते हैं भाई। हो सकता है कोई भाई 30,000 दे दे, कोई 10,000 दे दे। तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरी आप सभी से यही वो है, रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज़ कोई भी पैसे देने से पहले Naukri.com को और इनको नौकरी लर्निंग को भाई एक बारी पहले थोड़ा ढंग से उस चीज़ को जांच लें भाई, एक बारी देख लें उस चीज़ के बारे में, उसके बाद ही कोई पेमेंट करें। तो बने रहें भाई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ में। मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम भाइयों।